नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू आर एजुकेशन 24 पर। आज हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जानेंगे जो आपके लिए एग्जाम में बहुत उपयोगी रहेगा। परिचय। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में देना प्रारंभ किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रतीक। यह एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। पहली बार पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को दिया गया था, जिनमें जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन यह भारत रत्न का चिन्ह है। हाल ही में 2024 में भारत रत्न दिए गए 5 लोगों को कर्पूरी ठाकुर इन्हें मरणोपरांत दिया गया। पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत दिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता रहे। पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत दिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एम.एस. स्वामीनाथन मरणोपरांत दिया गया। हरित क्रांति के जनक। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया। डॉक्टर वी गिरी को 1975 में दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया। विदेशियों को भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया। नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया, जो दक्षिणी अफ्रीका के गांधी कहलाते थे। भारतीय महिला भारत रत्न पाने वाली महिला। इंदिरा गांधी 1971 में पहली महिला बनी। मदर टेरेसा को 1980 में, अरुणा असफ अली को 1997 में, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में, लता मंगेशकर को 2001 में। भारत रत्न सफेद रंग के फीते में दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत दिया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में, राजीव गांधी को 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। मोरारजी देसाई को 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में मरणोपरांत दिया गया था। चौधरी चरण सिंह को 2024 में मरणोपरांत दिया गया था और पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में मरणोपरांत दिया गया था। 2024 का भारत रत्न देने का उद्देश्य चुनावी साल में एक के बाद एक 5 साल हस्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकार कह रहे हैं कि इससे मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों में कई समीकरण साध ली है। पहले चौधरी चरण सिंह की किसानों के मसीहा के रूप में पहचान रही है। अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जाटों के बहुल सीटों पर चरण सिंह की भारत रत्न दिए जाने का असर पड़ सकता है। इन इलाकों में करीब 40 लोकसभा सीटें ऐसी जहां जाट मतदाताओं का स्तर माना जाता है। दूसरे, नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान विपक्ष को करारा जवाब इसलिए भी है क्योंकि भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने बतौर प्रधानमंत्री राव के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया है। यहाँ तक कि मोदी के कट्टर आलोचक मणिशंकर अय्यर ने तो एक बार राव को भाजपा का पहला प्रधानमंत्री तक करार दिया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के नायक थे। जानकारों का कहना था कि केंद्र के इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मदद मिल सकती है। बिहार में 27% पिछड़ा और 36% अति पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर 63% की भागीदारी वाले समाज पर कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा प्रभाव है। भाजपा राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरों में शामिल आडवाणी की उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आडवाणी को भारत रत्न देकर भाजपा ने विपक्ष से ये मुद्दा छीन लिया। इसके साथ ही उसने अपने परंपरागत मतदाताओं को यह संदेश दिया कि वह अपने वरिष्ठ नेताओं का कितना सम्मान करती है। स्वामीनाथन के मरणोपरांत भारत रत्न देने के दक्षिण को साधने की मोदी सरकार की रणनीति और मजबूती मिल सकती है। स्वामीनाथन कृषि क्रांति के जनक थे। उन्होंने भारत रत्न देने से दक्षिण के साथ ही भाजपा के किसानों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाने की अटकलें पिछले कई दिनों से लग रही है। चरण सिंह को भारत रत्न जानने के बजाय
जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि दिल जीत लिया है जयंत चौधरी, अगर भाजपा के साथ जाते तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी फायदा मिल सकता है।